सुबह का मौसम कुछ अलग था। ना ज्यादा धूप थी ना बारिश, लेकिन हवा में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वक्त भी आज रुकने को तैयार हो। कल रात दोनों ने जो कहा था, आई लव यू, उसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। और कभी कभी दिल की बात कह देने के बाद साइलेंस सबसे खूबसूरत होता है। कबीर ने सुबह अनाया को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, और अनाया ने भी पहले की तरह अपने दिन की शुरुआत डायरी की किसी लाइन से शेयर नहीं की। दोनों अपने अपने रूटीन में थे। कबीर ने कॉफी बनाई, अनाया ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और बालकनी में खादी हो गई, लेकिन दिल उनका एक दूसरे में ही था। बिना प्लान के, बिना मैसेज के, शाम को दोनों शैमोमाइल कैफे पहुंच गए, अपने फेवरेट कोने वाली टेबल पे। कबीर पहले आया था। उसने एक कॉफी ऑर्डर की और अनाया की तरफ सिर्फ खिड़की से देखने लगा। कुछ देर बाद अनाया भी आई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे दिल ने उससे खुद बता दिया हो कि कबीर वही होगा। वो सीधा जाके उसके सामने बैठ गई। ना ही किसी ने हाय बोला, ना हाउ आर यू। खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी किसी ऑकवर्ड मोमेंट की नहीं थी। वो एक ऐसी साइलेंस थी जिसमें दिल बोल रहे थे। अनाया ने अपनी डायरी कबीर के सामने रखी, बिना कुछ बोले। कबीर ने डायरी देखी, फिर उसकी आंखों में देखा। अनाया ने हल्का सा कहा, आज लिखने का मन नहीं, तू लिख। कबीर ने डायरी उठाई, पेन लिया, और डायरी के एक खाली पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी, तुम्हारे साथ हूं, और कुछ भी कहना जरूरी नहीं लगता। अनाया ने वो लाइन पढ़ी, थोड़ा सा पलक झपकाई, फिर उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया, पहली बार पब्लिक में, किसी और की परवाह किए बिना। उनके पास काफी कुछ कहने को था, लेकिन अब सब कुछ एक नजर में कह जाते थे। फिर कैफे के दूर से एक छोटी सी 7 to 8 साल की लड़की अपने पापा के साथ अंदर आई। उसने कबीर और अनाया को देखा, एफआईआर डायरी देखी, और स्वीटली बोला, मम्मा भी डायरी लिखती थी, आप भी राइटर हो क्या? अनाया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक चमक थी। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ उस इंसान के बारे में लिखती हूँ जिसे मैं हर रोज थोड़ा और प्यार करने लगती हूँ। छोटी लड़की हंसी और चलती बनी। कबीर ने अनाया की तरफ देखा, आज उसका चेहरा इतना शांत था, जैसे हर कसक, हर टूटा टुकड़ा अब हील हो गया हो। उन्होंने कॉफी सिप्स ली, एक दूसरे की आंखों में देखा, और बस वही बैठ गए, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी बात के। कबीर ने उससे पूछा, आज डायरी का टाइटल क्या होगा? अनाया ने कहा, उनका साथ, बिना बात। उस एक पाल में उन्हें लगा, जिंदगी इतनी हाई सिंपल और प्यारी हो सकती है, जहां सब कुछ कह दिया जाए, बिना कुछ बोले। कबीर और अनाया की दोस्ती अब उस मोड़ पार थी, जहां लफ्जों की जरूरत कम पड़ती जा रही थी, और एहसास सब कुछ कह जाते थे। शैमोमाइल कैफे, बालकनी की सुबह, डायरी के पन्ने, और कॉफी के कप्स, इन सब में उनकी कहानी घुल चुकी थी। हर दिन एक नया पाल बन जाता, बिना किसी स्क्रिप्ट के। उस दिन कबीर ने सोचा, आज अनाया को एक ऐसे जगह ले जाता हूं, जहां उसकी डायरी भी हैरा हो जाए। बिना बताए उसने अनाया को मैसेज किया, 3 PM बी रेडी, नो क्वेश्चंस, जस्ट ट्रस्ट। अनाया ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया, आउटफिट बता दो, फोटो या व्लॉग तो बनाऊंगी नहीं। कबीर हंसा, सिंपल, तुम्हारे जैसे। शाम को कबीर ने अपनी बाइक निकाली और अनाया को पिक किया। शी वोर अ प्लेन व्हाइट कुर्ता विथ डेनिम, मिनिमलिस्ट येट मैजिकल। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, और कबीर के दिल में शांति। उन्होंने शहर से थोड़ा दूर एक छोटी सी जगह जाके रुकने का प्लान बनाया था, एक लेक के पास। हवा हल्की ठंडी थी, बादल मंडरा रहे थे, बारिश की बू आ रही थी, जैसे आसमां भी उनके प्यार में भीगना चाहता हो।
लेक के पास दोनों ने ग्रास पार चादर बिछाई। कबीर ने अपना ब्लूटूथ स्पीकर निकला और लो वॉल्यूम में सॉफ्ट रेट्रो हिंदी सॉन्ग्स बजने लगे। अनाया ने कहा, ये जगह जैसे कहानियों वाली है। कबीर, तू कहाँ से लाया मुझे? कबीर ने कहा, जहां वक्त रुक जाता है वहां लेकर आया हूं। अनाया थोड़ा इमोशनल हो गई। उसने डायरी निकाली, लेकिन लिखने का मन नहीं हुआ। उसने डायरी कबीर के हाथ में दे दी। आज तू लिख मेरी फीलिंग्स, उसने कहा। कबीर ने डायरी के एक ब्लैंक पेज पर लिखना शुरू किया। वो मेरे सामने बैठी होती है और दुनिया रुक जाती है। उसकी आंखों में सारे सवालों के जवाब होते हैं। उसकी खामोशी मेरे लिए किताब बन जाती है। जब वो होती है तो वक्त छुट्टी ले लेता है, सिर्फ हमारे लिए। अनाया डायरी में लिखी हर लाइन को पढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू आने लग गए, खुशी के आंसू। कबीर, उसने हल्का सा कहा, तू मुझे लिखना भूल जाए पर मेरा होना मत भूलना। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तेरे होने के बाद मुझे कुछ याद रखना नहीं पड़ता, सब याद हो जाता है। उस वक्त बारिश बूंदन की तरह नहीं, इमोशंस की तरह गिर रही थी। कबीर और अनाया उस छोटी सी दुनिया में भीग रहे थे, बिना किसी छाता के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, सिर्फ एक दूसरे के साथ। अनाया ने डायरी बंद की, कबीर का कंधा पकड़ा और सर उसके शोल्डर पार रख दिया। वो पाल किसी नॉवल के पेज जैसा था। उस रात अनाया ने डायरी में लिखा, वक्त रुकता नहीं पर कभी कभी किसी के साथ होने से लगता है जैसे ठहर गया हो। कबीर की सुबह हमेशा कॉफी से शुरू होती थी, लेकिन आज कॉफी से पहले एक नाम उसके दिमाग में था, अनाया। बारिश के बाद वाली वो लेक की शाम, जहां दोनों ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था, कबीर के दिल में कुछ गहरा छोड़ गई थी। अनाया की वो डायरी की लाइन अब भी उसके जहन में गूंज रही थी, तेरे साथ वक्त ठहर गया था। कबीर जानता था उस रात कुछ बादल गया था, शायद अनाया के लिए भी और उसके लिए भी। सुबह अनाया का मैसेज आया, आज मुझे लेट मत करना, मुझे तेरे साथ पूरी सुबह बितानी है। उसने मैसेज पढ़ते ही मुस्कुराते हुए कहा, तो आज कॉफी अनाया के साथ होगी। कबीर ने कैफे में उनकी फेवरेट कॉर्नर सीट रिजर्व करवा ली, वही जहां से अनाया बारिश देखती थी और कबीर यूज। जब अनाया कैफे आई, उसने कबीर की हुडी पहनी हुई थी। सेफ्ट हुडी में वो कुछ अलग हाई लग रही थी, जैसे सुबह की रोशनी जिसमें दर्द भी खुशबू बन जाता है। कबीर उसे देखते ही बोला, तू मेरी हुडी में कॉफी से ज्यादा गर्म लग रही है। अनाया ने आंखों में शरारत भरी स्माइल के साथ कहा, तेरा चेहरा मेरी सुबह बन गया है और हुडी तो बस बहाना है। दोनों ने कॉफी सिप्स के साथ साइलेंस में बात की। कबीर ने डायरी निकाली और कहा, आज क्या लिखना है? अनाया ने डायरी की तरफ देखा, फिर कबीर की आंखों में झांकती हुई बोली, कुछ नहीं, आज सिर्फ महसूस करना है। उस पाल कबीर समझ गया कि अनाया अब लिखने से ज्यादा जीने लगी है, उसके साथ, उसके हर मोमेंट में। कैफे के बाद दोनों लेक के पास गए, जहां हवा ठंडी सी चल रही थी। वो लम्हे, वो सांस, सब कुछ हल्की धूप में भीग रहा था। रस्ते में अनाया रुक गई। कबीर ने देखा कि उसकी आंखों में कुछ सवाल है। कबीर, उसने कहा, कभी डर लगता है तुझे कि हम कहीं खो ना जाए? कबीर ने उसका हाथ पकड़ के कहा, जब तू मेरे साथ होती है ना, मैं खुद में नहीं रहता, और जब मैं खुद में नहीं होता तभी तो सब कुछ मिल जाता है। अनाया ने बिना कुछ बोले कबीर को हक कर लिया। बीच सड़क पर लोगों के बीच उसने बस कबीर को महसूस किया, जैसे कहना चाहती हो, तू ही मेरा घर है। शाम को कबीर ने डायरी खोली और लिखा, वो मेरे हर दिन में है।
हर रात में। लेकिन आज उसने मेरी सुबह बंदी। उसका चेहरा मेरी कॉफी से पहले याद आता है। शायद ये प्यार का वो मोड़ है जहां लफ्जों की जरूरत कम हो जाती है और सिर्फ लम्हे बोलते हैं। बारिश के बूंदे खिड़की से टकरा रही थी। हर तापक एक पुरानी याद जैसे गुनगुना रही थी। कबीर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो मोड़, वो बेंच और वो पाल याद आया जब उसकी जिंदगी ने पहली बार डायरी की पेजेस से बाहर लिखना शुरू किया था। अनाया उसकी लाइफ का वो चैप्टर थी जो बिना किसी प्लानिंग के लिखा गया, लेकिन हर लफ्ज मेहनत से चुना गया लगता था। अनाया के घर से एक मैसेज आया, कॉफी एट माई प्लेस विद पकोरास और एक थोड़ी सी बारिश वाली स्टोरी। कबीर बिना सोचे बाइक लेकर निकला। अनाया के घर के छत पे दोनों बैठ गए, एक छोटी सी कैनोपी के नीचे, एक छोटी सी दुनिया जहां सिर्फ वो दोनों थे। अनाया ने कभी इतनी खुल के बात नहीं की थी जितना उस दिन। शायद बारिश के मौसम में कुछ ऐसा होता है, सब कुछ हल्का हो जाता है, दिल भी। तू जानता है कबीर, अनाया बोलती गई, मैं पहले सिर्फ लिखती थी क्योंकि बोलने का डर था। जो दिल में था उसका रिएक्शन मिलने से डर लगता था। बट अब जब तू साथ होता है लगता है कुछ भी कह सकती हूं। तेरे सामने मेरी जुबान नहीं, मेरी रूह बोलती है। कबीर ने उसे देखा, आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, अनाया, मैं सिर्फ तेरे अल्फाजों का फैन नहीं, तेरी खामोशियों का भी दीवाना हो गया हूं। उस पाल में दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं थी, ना इमोशनल ना फिजिकल, सिर्फ दो सांसें एक रिदम में। अनाया ने डायरी उठाई और बोला, तू सुनेगा ना एक कुछ पुरानी बात? कबीर सर हिलाता रहा। एक वक्त था जब मैंने किसी और के लिए लिखना छोड़ा था। मेरे अंदर एक राइटर मर गया था, पर फिर तू आया और मेरी हर सोई हुई लाइन को जिंदा कर दिया। कबीर, मुझे सिर्फ तेरे साथ लिखना नहीं, तेरे साथ जीना है। एक साइलेंस था। उस साइलेंस में बारिश का एक रिदम चल रहा था और कबीर ने बस उसके हाथ को पकड़ के कहा, तू सोचती है, तू लिखती है मेरे लिए, पर अनाया, हर बार जब तू लिखती है मुझे लगता है मैं जीता हूं। दोनों छत पे बैठे, पकोरास ठंडे हो गए थे, लेकिन उस पाल का वार्मथ दोनों के दिल में उतर गया था। अनाया ने डायरी बैंड की और कहा, शायद अब वक्त आ गया है डायरी से ज्यादा जिंदगी जीने का। कबीर मुस्कुराया, तो चलो जिंदगी की नई लाइन लिखते हैं, बिना पेन के, बिना डायरी के, बस तेरे मेरे बीच। और तभी एक लाइटनिंग क्रैकल होती है और अनाया के हाथों से डायरी गिर जाती है। कबीर उस डायरी को उठता है, एक पेज खुला रहता है जहां लिखा होता है, प्यार वही होता है जो लिखने से नहीं, महसूस करने से दर्द देता है और फिर भी जीने की वजह बन जाता है। उस पाल कबीर डायरी के उस पेज को स्लोली क्लोज करता है और कहता है, अनाया, इस पेज को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि इसमें हम लिखे हैं। बारिश रुकी नहीं, लेकिन दोनों के बीच जो कुछ था उस रात थोड़ा और गहरा हो गया।